अभी तक जो है 15 पार्ट की वीडियो डल चुकी है और ये 16वां पार्ट है। अभी तक आपने 15 पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो 15 पार्ट का वीडियो पहले देख लीजिए, फिर ये जो है 16वां पार्ट का वीडियो देखिए। तो आज जो है इनकम टैक्स और रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ। रेट ऑफ इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं तो देखिए, रेट ऑफ इनकम टैक्स इक्वल टू होता है नेट इनकम, नेट इनकम अपॉन टैक्स प्लस नेट इनकम इनटू क्या 100। तो आपके किस स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा, अगर इनकम टैक्स में 22% की कमी की जाए तो नेट इनकम में 3% की कमी आ जाएगी, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो आयकर की दर निकालने के लिए जो है फॉर्मूला है नेट इनकम अपॉन टैक्स प्लस नेट इनकम इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए नेट इनकम कितना है, कितने की कमी आई, 3 की कमी आई। और जो है ये आयकर इनकम टैक्स कितना है 22 प्लस कितना 3 इंटू कितना 100, यानी कि 3 अपॉन कितना हो जाएगा 25 इंटू 100, 4 बार में चला गया यानी कि 12%। कमी आए उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और फॉर्मूले पे जो है बैठा देंगे, तो इससे आसान चीजें नहीं हो सकती है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसका जो राइट आंसर आया ये 12% आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। अगर इनकम टैक्स में 17% की बढ़ोतरी की जाए तो नेट इनकम 3% कम हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो आयकर की दर निकालना है। आयकर की दर हो जाएगी नेट इनकम, यानी कि 3 अपॉन कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना 17 इंटू कितना 100 हो जाएगा। बहुत ही आसान है। ये कितना हो जाएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा 100, कट कर लीजिए। ये हो गया 5 बार में, तो ये कितना हो गया 15%। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। तो कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, अगर इनकम टैक्स में 12% की कमी की जाए तो नेट इनकम में 3% बढ़ जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो बढ़ जाए या कमी हो जाए सेम फॉर्मूला का यूज करना है। तो डायरेक्ट लिख देता हूं, रेट इक्वल टू कितना कितना बढ़ रहा है 3 अपॉन कितना हो जाएगा 3 प्लस 12 इंटू कितना 100, यानी कि 3 अपॉन कितना हो जाएगा 15, कट कर लीजिए। इसको कट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 हो गया, ये 20 हो गया, ये कैंसिल कर लीजिए, ये क्या आ गया आपका 20%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब जो है अब क्वेश्चन जो करेंगे वो करेंगे इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। अभी तक जो है मैक्सिमम टाइप कर चुके हैं और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अब जो टाइप है वो इलेक्शन रिलेटेड है और वेन डायग्राम रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो है इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन में जो है जैसे चुनाव हुआ तो 2 उम्मीदवार हुआ, उसमें से कुछ वोट जो है इनवैलिड हो गए, है ना, और वैलिड वोट का इतना परसेंट जो है जीतने वाले उम्मीदवार को मिले, तो टोटल कितने मतदाता थे सूची में, यानी कि वोटर लिस्ट में कितने परसेंट मतदाता थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और जो है सबसे पहले आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं, फिर जानते हैं इसके बेस्ट सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मत को जो है अवैध घोषित किया गया, 20% वोट जो है इनवैलिड है। तो मान लेते हैं टोटल वोट जो है, टोटल वोट जो है वो X है। 20%
वोट जो है इनवैलिड है। 20% की वैल्यू कितनी, 20% की वैल्यू कितनी, 1/5, यानी कि 1 यूनिट वोट जो है क्या है, इनवैलिड है। तो वैलिड वोट कितना है, यानी कि x का 4/5 है ना। टोटल वोट कितना है, x माना है। 20% वोट क्या है, इनवैलिड है। तो वैलिड वोट कितना होगा, 80% होगा। 80% की वैल्यू कितनी, 4/5 डायरेक्ट कर दिए, है ना। अब कह रहा है विजेता को कुल वेद मतों का 60% वोट प्राप्त हुआ। जो विनर हैं, जो जीतने वाले हैं उसको 60%, है ना। तो हारने वाले को कितना, जीतने वाले को 60%, तो हारने वालों को कितना, 40%, है ना। हार और जीत का अंतर क्या है, यानी कि अगर देखिए 40% प्लस 20%, है ना, ये 20% एक्स्ट्रा हुआ ना, ये 20% एक्स्ट्रा है। रीजन क्या है, रीजन है कि 20% जो है एक्स्ट्रा वोट आए, तो इसलिए वो जो है जीत गया। यानी कि 40% और 40%, दोनों को 40-40 आए और 20% एक्स्ट्रा आए, तो यही तो जीत का कारण है। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 20% जो है दोनों का डिफरेंट हो गया। इसका वैल्यू कितना है, 1/5। तो यहां पे क्या कर दिए, 1/5 कर दिए। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4800 दिया है, यानी कि 4800 मतों से जीत गया, है ना। तो अब देखिए इसको कट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहां अगर मैं बात करूं x की, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200 इंटू कितना, 25। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 25 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 होगा, है ना। और 2 जीरो लगा दीजिए, तो क्या ये कितना हो गया, 30,000 वोट हो गए। वोटर लिस्ट में कितने हैं, वोटों की मतदाताओं की सूची में कितना है, तो कितने हैं, 30,000 क्या है, वोटर है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 30,000 है। चलिए देखते हैं इस बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, दो उम्मीदवार ए और बी के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। तो 10% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, तो भाग कितना परसेंट लिया, 90% लिया। तो मान लेते हैं टोटल वोटर, अगर टोटल वोटर की बात करें, टोटल वोटर x है, 10% भाग नहीं लिया, तो भाग कितना लिया, 90% भाग लिया। 90% की वैल्यू कितनी, 9/10, यानी कि टोटल x का 9/10 जो है वोटर ने क्या किया, भाग लिया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 100/9%, यहां देखिए डेटा में है, डेटा देखिएगा 100/9% है, 100/9% डाले गए वोट को जो है अवैध घोषित, इनवैलिड जो है घोषित किया गया, यानी कि 100/9। तो 100/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। अगर परसेंटेज से करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1/9 हो गई। ये इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना, 9 में से अगर 1 यूनिट क्या है, इनवैलिड है, 9 यूनिट है टोटल, अगर उसमें से 1 यूनिट जो है इनवैलिड वोट है, तो वैलिड कितना है, 8/9, है ना। तो यहां हो गया 8/9, है ना। अब देखो, अब जो है जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुआ, यानी कि जीतना वाले को जो है 60%, तो हारने वाले को कितना, 40%। दोनों का अंतर कितना, 20%। और 20% की वैल्यू कितनी, 1/5। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/5। और विजेता कितना से जीत गया, तो ये 6400 दिया हुआ है। क्लियर है। इसको जो है कट कर लेते हैं, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये कट गया 8 बार में। अब देखिए यहां कर दीजिए 8
इंटू 5 और कितना हो जाएगा, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 40, 40 पर कितना 3 जीरो, 3 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, 40,000 वोट हो गया। यानी कि टोटल वोटर कितने हो गए, 40,000 हो गए। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका जो है राइट आंसर है। अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं इस बेसिस पे एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, काफी सारे एग्जाम में, चाहे CHSL MTS, लगभग जो है सारे। तो मैं जो है प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन इस बेसिस पे आपको इस मेथड पे जो है करा कर दिखा देता हूँ, जो कैसे क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना मत नहीं डाला और कुल डाले गए मतों में से 10% या तो अवैध पाए गए या तो नोटा का प्रयोग किया गया। अब देखिए टोटल मान लेते हैं x, 5% ने वोट नहीं डाला, डाला कितना 95%, तो x का कितना 95%, या डायरेक्ट कर सकते हैं 19/20, यानी कि 5% की वैल्यू कितनी 1/20, तो एक नहीं डाला तो कितना 19/20 भी कर सकते हैं, है ना। 19/20 कर दीजिए डायरेक्ट, सही रहेगा 19/20। अब देखिए 10% मतदाताओं ने 10% मतदाताओं का वोट या तो इनवैलिड हो गया या तो नोटा का प्रयोग कर दिया, यानी कि दोनों उम्मीदवार में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं होता है तो वो होता है नोटा, है ना। और इनवैलिड वोट का मतलब होता है कि दोनों कैंडिडेट पे जो है वोट लग गया, यानी कि जो स्टंप लगा है वो दोनों कैंडिडेट पे आ गया तो वो इनवैलिड हो गया, या तो उस पे जो है किसी कैंडिडेट पे सही से नहीं लगा या आगे पीछे लग गया तब भी जो है इनवैलिड हो गया। तो दोनों कंडीशन, नोटा का मतलब हो गया किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं है, दोनों में से जो उम्मीदवार है वो जो है पसंद नहीं है तो वो नोटा होता है। और इनवैलिड होता है जो है वोट लगा रहे थे, मतलब स्टंप लगा रहे थे, कहीं लग गया, कहीं जो है पर्टिकुलर जिसको देना चाह रहे हैं वहां लगा नहीं और दोनों पे लग गया, ये भी हो सकता है। तो इनवैलिड और नोटा अलग अलग है, लेकिन माना जाएगा इनवैलिड ही दोनों का, लेकिन इसकी मीनिंग अलग अलग होती है। तो कितने परसेंट 10% जो है कह सकते हैं या तो इनवैलिड हुआ या तो नोटा। तो 10% की वैल्यू कितनी 1/10, 1 यूनिट, तो ये कितना हो गया 9/10। अब देखिए जीतने वाले उम्मीदवार को 60% और हारने वाले उम्मीदवार को कितना 40%, दोनों का अंतर कितना 20%, है ना। यही तो हार जीत का फैसला यही तो होता है। 40 + 20 यानी कि 40% इसको भी आया है लेकिन 20% एक्स्ट्रा आया है, 20% एक्स्ट्रा ही जीत का कारण है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 20% की वैल्यू 1/5। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल कितने वोटों से जीत गया, तो 17271, है ना, 17,271 वोट से जीत गया। अब देखिए काटने का अहम रोल होता है। अगर आप इसको 9 से काट रहे हैं तो फिर दिक्कत है,
अब डायरेक्ट देखिए, अगर आपको टेबल आ रही है चीजें तो आप डायरेक्ट 19 से काट देंगे, आपको टाइम बच जाएगा। अगर 9 से काटेंगे फिर इसको करेंगे तो ये कैलकुलेशन काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो कैलकुलेशन लंबा नहीं करना है। वही चीज मैं जो है बेसिक से बताता हूं, यही खासियत है, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर लाके निकल जाऊंगा कि ये इसका आंसर है। इसलिए आपको जो है एकदम बेसिक फंडामेंटल से सिखा रहा हूं, आप धीरे धीरे सीखते जाइए। आप जल्दीबाजी मत मचाइए कि हमें जल्दी जल्दी करना है, तो फिर तो आप सीख लिए कुछ बाकी है चीजें, है ना। आप आराम से सीखिए, आपको हमें एक एक छोटी चीज, एक एक कैलकुलेशन, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है ना, अगर वो अच्छे से पढ़े तो एकदम आसान से जो है बच्चे को आता है पहले से। और जो बच्चे अभी सीख रहा है वो अगर अच्छे से सीखेगा, जिसको नहीं आता है तो जिसको आता है उससे बहुत आगे निकल जाएगा वो। यही फर्क होता है, जिसको थोड़ा आता है वो सोचता है मुझे तो आ ही रहा है ये चीजें, लेकिन वही कारण है। सीखो सीखो तो अच्छे से सीखो, नहीं तो नहीं सीखो। तो देखिए ये जो है 19 से काट देंगे तो ये 9 बार में चला जाएगा, 171, है ना। तो 17 उतरेगा, 17 में 19 से लगेगा नहीं, यहां 0 उतार देंगे, ये भी 9 बार में चला गया। क्लियर। अब देखिए यहां पे ये 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 101। अब देखिए काम तो बिल्कुल आसान हो गया। अब देखिए x, अब देखिए x, एक काम कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 100 हो गया, है ना, 100 हो गया और एक 0 हो गया, है ना, ये हो जाएगा 101, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 101 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 101 000। देखिए ये आपका आया, क्या इसमें से ऑप्शन है, ये नहीं है, बी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन को मैंने आसान तरीके से बताया और इससे आसान नहीं हो सकता है इसका सॉल्यूशन। मैं कह सकता हूं कि इससे ज्यादा आसान जो है इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो आप जो है अभी तक मैं 3-4 क्वेश्चन जो है इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन कराया हूं, और जो है आप सबसे पहले बेसिक से प्रैक्टिस कीजिए, फिर जो है नेक्स्ट क्लास में इलेक्शन रिलेटेड करीब 10 क्वेश्चन और लाऊंगा, ताकि एक आप की जो है पकड़ इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस पे अच्छा बन सके। और जो है अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम जो है कंटिन्यू वीडियो लाते रहें और इससे जो है हमारा भी जो है हौसला बढ़ता रहेगा। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम में।